आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल की जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में गैसों की संरचना या अन्य में क्या परिवर्तन आता है, यानी किस प्रकार की परतें पाई जाती है, यानी इसमें वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर अध्ययन किया जाएगा। तिस्ता दी बोट, सर नेपियर सा, पिकार्डी, फ्रेंडले, कैनली, हैविसाइड, फायरल आदि अनेक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने वायुमंडल के रहस्योद्घाटन जैसे कठिन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यानी वायुमंडल की संरचना को ज्ञात करने में मुख्यतः इन वैज्ञानिकों का योगदान है। अब तक प्राप्त ज्ञान के आधार पर वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभक्त किया गया है। ये जो 5 परतें हैं इसमें मुख्य अगर अध्ययन किया जाए तो परतों में पहली परत जो होती है वो है ट्रोपोस्फियर, और विभाजन जो किया गया है परतों में उसका मुख्य आधार है वायुमंडल में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए जो परतों का विभाजन किया गया है, इन परतों के विभाजन का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हम देखते हैं कि जब सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो कम कैसे होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से, अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से कम होता है। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट मुख्यतः क्षोभ मंडल तक सीमित होती है, उसके बाद जो होगा तापमान उसमें परिवर्तन आता जाता है। तो इसी तापमान के परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण किया गया है। तो अगर फर्स्ट परत की बात की जाए तो फर्स्ट में है ट्रोपोस्फियर, सेकंड जो है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड जो है वो है मीजोस्फियर, फोर्थ जो है वो है आइनोस्फियर, और फिफ्थ की अगर बात की जाए तो वो है एक्सोस्फियर। इन जो परतें हैं, ये जो परतें हैं, इनके बीच में पाई जाने वाली पेटियों को पोजेज या सीमा स्तर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच में जो सीमा रेखा पाई जाती है उसको कहा जाता है क्या? ट्रोपोपोज। स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच में जो संक्रमण सीमा पाई जाती है उसको स्ट्रेटोपोज के नाम से जाना जाता है। और जो मीजोस्फियर और आइनोस्फियर है उनके बीच में जो संक्रमण स्तर पाया जाता है उसको मीजोपोज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक परत के अंतिम स्तर यानी 2 परतों के मध्य सीमा स्तर पाए जाते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पहली परत जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर का अध्ययन करेंगे। तो जो ट्रोपोस्फियर है वह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, यानी सतह के, अगर पृथ्वी की सतह की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की जो वायुमंडलीय परत है उसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, जो गैसों का घनत्व होगा, गैसेस का जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। वायुमंडल के कुल भार का 75% इसी परत में पाया जाता है। इस परत की ऊंचाई धरातल से 14 किलोमीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है, लेकिन ये सर्वत्र समान नहीं होती। अगर हम बात करें, मान लो पृथ्वी की ये पोल है, ये पोल वाला क्षेत्र है और ये इक्वेटर वाला क्षेत्र है। तो अगर बात की जाए ट्रोपोस्फियर की तो ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पोल पर सिर्फ 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर ये कई बार 18 किलोमीटर तक भी ऊंची हो जाती है। जो ट्रोपोस्फियर है ये पोल्स पर यानी ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, लेकिन इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक भी हो जाती है। और इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो यह 14 किलोमीटर मानी जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि क्षोभ मंडल जो है उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है जबकि इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर है? तो इसका मुख्य कारण क्या है
कि जो ट्रोपोस्फियर का निर्धारण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? संवहन धाराओं के आधार पर किया गया है। संवहन धारा किसे कहते हैं? कि वायु की जो ऊर्ध्वाधर चलने वाली पवन तरंगे होती हैं, इनको संवहन धाराओं के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? जैसे कि वायु गर्म होती है, गर्म होकर क्या होती है? गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उड़ती है। तो ऊपर उड़ती है तो ये वायु का जो संचालन होता है वो कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? वायु तरंग या संवहन धाराएं। तो क्योंकि इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। टेम्परेचर सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होगी? वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, जिसके कारण संवहन धाराओं की ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। लेकिन पोल अपेक्षाकृत क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो होगी मुख्यतः क्या होगा? वायु नीचे की तरफ उतरेगी। तो इस क्षेत्र पर संवहन धारा अपेक्षाकृत संवहन धाराएं प्रभावी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर संवहन धाराएं प्रभावी होने के कारण जो ट्रोपोस्फियर है उसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या होगी? अधिक होगी। भूमध्य रेखा पर इस परत की ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर होती है। वायुमंडल की ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत इसलिए है कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वह सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ इस परत में तापमान में गिरावट पाई जाती है, और यह तापमान में गिरावट की जो दर होती है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। यानी सतह से ऊपर की ओर जाने पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है। तो इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है।